नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किसानों के खाते में 8 नवंबर से आना शुरू हो जाएगा। क्या दोस्तों, इसके साथ ही 8 नवंबर से किसानों के लिए कौन सी नई योजनाएं निकलकर आ गई हैं? किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त को लेकर किसान की चिंता न करें, इस डेट को किसानों के खाते में आने वाला है पैसा। जी हां दोस्तों, क्या 8 नवंबर से किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त का लाभ? इसके साथ 8 नवंबर से किसानों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने वाली है, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। लिस्ट आपको कैसे चेक करना है, इसके साथ ही राशन कार्ड को लेकर 8 नवंबर से कौन सा नया नियम लागू किया गया है, उसकी भी जानकारी देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का ताजा समाचार निकलकर आ गया है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम यहाँ पे किसानों से जुड़ी हुई जो भी न्यूज खबर समाचार होता है उसको अपडेट करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं 21वीं किस्त आपके खाते में कब आने वाला, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या ऐलान यहां पे किया गया है, डेट को लेकर क्या अपडेट यहां पे निकल कर आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त की ताजा समाचार निकलकर आ गया है। भारत सरकार हो या फिर अलग अलग राज्य सरकारें हो, ये सभी कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। इन योजनाओं के जरिए जो लोग जरूरतमंद हैं, जो लोग गरीब वर्ग में आते हैं आदि की वहां पे मदद दिया जाता है। किसी योजना के जरिए सब्सिडी दिया जाता है, जैसे कि एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर के माध्यम से यहां पर देखिए घरेलू गैस सिलेंडर में सब्सिडी दिया जाता है। तो किसी योजना के जरिए सीधे आर्थिक मदद दिए का प्रावधान है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही ले लीजिए। इस योजना के जरिए किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दिया जाता है, जिसमें अब तक किसानों को 20 किस्त तक मिल चुका है और कुछ राज्यों में 21वीं किस्त भी जारी हो चुका है। अब दोस्तों, यहां पे आपके राज्य में 21वीं किस्त कब आएगी, उसको लेकर कौन सी अपडेट निकलकर आ रही आज की, आइए जान लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, यानी सालाना कुल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों को दिया जाता है। इस बार इस योजना की 21वीं किस्त जारी होने वाली है, यानी 21वीं किस्त 2-2 हजार रुपए के रूप में लाभार्थियों को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, यह किस्त किस डेट को आएगी, यह जानने की कोशिश यहां पे करेंगे। और दोस्तों, यह बताएंगे कि आपकी किस्त आपके खाते में आने से पहले आपको क्या क्या काम करना होगा। जिन किसानों को पुरानी किस्त 20वीं किस्त या फिर मान लीजिए 19वीं किस्त नहीं मिल पाया, उनको कैसे देखिए किस्त का लाभ मिलेगी, क्या जरूरी काम करना, कौन सा नया नियम लागू हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों बताएंगे राशन कार्ड को लेकर कौन सी खुशखबरी निकलकर आ रही है, उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि किसानों के लिए आज की ताजा समाचार यहां पे निकलकर आ गई है। बता दें दोस्तों, इन किसानों को 21वीं किस्त दिया जा चुका है, यहां पे खबर निकलकर आ रही है। इन किसानों को मिल चुकी है 21वीं किस्त। पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किस्त का लाभ लगभग 27 लाख से अधिक किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दिया जा चुका है। बीती 26 सितंबर को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के राज्य के किसानों को 21वीं किस्त दे दिया है। इसके साथ ही पंजाब के किसानों को 21वीं किस्त दे दिया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के किसानों को 21वीं किस्त दे दिया है। इसके साथ ही किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त दिया जा चुका है। इन राज्यों में उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी बता दें दोस्तों 21वीं किस्त दे दिया गया किसानों को। इसके साथ ही ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन और बाढ़ की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना यहां पे पड़ा था, जिसकी वजह से किसानों को 21वीं किस्त समय से पहले ही दे दिया गया और किस्त का लाभ उनको मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहां पे सवाल ये उठ रहा है कि दूसरे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इन राज्यों में किसानों को किस्त आखिर कब मिलेगी, उसकी क्या समय सीमा निकलकर आ रही है, कौन सा अपडेट यहां पे जारी किया गया, आइए जान लेते हैं। इसके साथ ही बाकी क्यों किसानों को नहीं मिल रही 21वीं किस्त, यहां पर पढ़ सकते हैं। बाकी किसानों को कब मिलेगी 21वीं किस्त, उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया, आइए समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं, जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं उन्हें इस बार 21वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से है। इससे पहले 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जहां पर लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को यहां पे लाभ मिला था। जान लीजिए कि इस योजना में लगभग यहां पे दोस्तों बता दें कि हर वर्ग के लोगों को लाभ दिया था जो किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आपको ये योजना जो होता है, इसमें दोस्तों कुछ जरूरी कदम भी उठाने होते हैं, ये जान लेते हैं। 21वीं किस्त नवंबर के महीने में कब जारी होने वाला है, इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है।
तो इस हिसाब से 21वीं किस्त जारी होने का समय नवंबर में आ रहा है, यानी नवंबर के महीने यहां पे चल रहा है। तो क्या 8 नवंबर 2025 को किसानों के खाते में आएगी 21वीं किस्त, ये सवाल उठ रहा है। तो चलिए इस सवाल का जवाब, ये भी डाउट आपका यहां पे क्लियर करते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में के खत्म होने के बाद, यानी 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम जारी होने के बाद केंद्र सरकार करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर आधिकारिक डेट यानी आधिकारिक जो जानकारी वो सामने नहीं आया है। आइए जानते हैं दोस्तों कि आपको क्या कदम उठाना है ताकि आप यहां पे योजना का लाभ ले सके, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। यहां पे क्या बताया गया दोस्तों, ध्यान से कर ले यह काम वरना आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। क्या बताया जा रहा है दोस्तों, आइए जान लेते हैं, जो कि आज की समाचार निकल कर आ रही है। यहां पे पढ़ सकते हैं, यह काम ध्यान से करवा ले वरना आपको 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। क्या काम करना है, पीएम किसान योजना के तहत अगर आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो यहां दोस्तों भूमि सत्यापन। भूमि सत्यापन क्या है दोस्तों, आपके देखिए जो भूमि होता है, जो आपके नाम पे खेत है, उसका वेरिफिकेशन करवाना होता है, ये आप करवा लीजिएगा। अगर आपका ये काम हो गया है, 20वीं किस्त मिला है तो ठीक है। इसके साथ ई-केवाईसी भी बेहद जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो इस स्थिति में आपकी किस्त अटक सकती है। इसके साथ ही आधार लिंकिंग जैसे काम करवा लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आधार लिंकिंग यानी आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से अपने लिंक करवा लीजिएगा, तभी आपको 21वीं किस्त का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप यहां पे कोई भी ऐसा काम नहीं करवाते हैं, जो कि आप योजनाओं का जो भी नियम उसका पालन आप नहीं करते हैं, तो किस्त से वंचित किए जाएंगे, फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में दोस्तों यहां पे बोला जा रहा है कि यहां पे जो पहला काम आपको करवाना ई-केवाईसी बेहद जरूरी है। अब दोस्तों बात यहां पे ये आ जाती, किसानों को क्या 2000 रुपए मिलेगा या फिर 4000 रुपए मिलेगा? इस सवाल का जवाब है दोस्तों, किसानों को 2000 रुपए ही दिया जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, जिन राज्यों में किसानों को 21वीं किस्त दिया गया, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ दोस्तों बता दें कि जिन किसानों को 21वीं किस्त इन राज्यों में दिया गया है, उन राज्यों में दोस्तों बता दें कि किसानों को 21वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए ही दिया गया, जिसमें उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, इसके साथ हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। यहां पर जो 21वीं किस्त किसानों को 27 लाख किसानों को दिया गया है ना, 21वीं किस्त 2000 रुपए ही दिया गया। इससे यह पता चलता है कि आपके राज्य में भी 21वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए ही जारी होगा। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि 4000 जारी होगा या फिर कोई वो ज्यादा रुपए बता रहा है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल जो यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रहा है उसको आप पढ़िए, रूल को फॉलो करके, क्योंकि दोस्तों जो सरकार का आदेश होगा उसी के अनुसार जो किस्त होगा वो जारी होगा। और यहां से पता चल रहा है कि 21वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए ही जारी होगा। और बात करें दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको पहले ही बोला था कि राशन कार्ड की भी जानकारी आपको यहां पे देंगे। आइए जानते हैं राशन कार्ड धारकों के लिए 8 नवंबर से कौन सा नया नियम लागू होने वाला है और क्या क्या चीजें फ्री में दी जाएंगी। तो दोस्तों आपको देखिए फ्री में गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो लोग राशन कार्ड बनवाए हैं, जो लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों बता दें कि अगर आप राशन कार्ड के माध्यम से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो यह काम करवा ले वरना आपकी लिस्ट से नाम कट सकता है। राशन कार्ड के लिए भी ई-केवाईसी बेहद जरूरी कर दिया गया है। और दूसरा जरूरी काम आपको देखिए अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है, ताकि आपको ही योजना का लाभ मिलता रहे, कोई गलत तरीके से उसका लाभ ना ले पाए। इसीलिए इस योजना में आधार कार्ड की वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी को जरूरी किया गया है। तो दोस्तों लॉ को फॉलो करते हुए, रूल को फॉलो करते हुए आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। डिस्क्लेमर के रूप में बता दें, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।